हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे जेईई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट का एक और क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेसिस है, एरर पे रिलेटेड क्वेश्चन है, एरर टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सिंगल से डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसका अपने को फॉर्मूला है। बाकी सारी डाटास दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू, कैपिटल डी, स्मॉल एम और लेमड़ा की वैल्यू दी हुई है। और इनमें एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है इन माइक्रोमीटर के अंदर। तो बी में एरर पूछ रहा है अपन को, कैपिटल डी और स्मॉल डी के अंदर अपन को एरर इसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, अपन को सिंगल सेट एक्सपेरिमेंट का ये फॉर्मूला दे रखा है, बी डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एम लेमड़ा। यहाँ पे बी स्लिट विड्थ है, डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन, और स्मॉल डी यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द एम रेफरेंस एंड मैक्सिमम, और लेमड़ा यहाँ पे वेवलेंथ है। और अपन को यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये भी दे रखा था कि कैपिटल डी और स्मॉल डी मेजर विद स्केल एटलीस्ट काउंट, मतलब कुछ एरर मिल रहा है उसके अंदर, कुछ एरर मेजर करते हैं तो डेल डी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और डेल स्मॉल डी इक्वल टू 1 मिलीमीटर। और कैपिटल डी स्मॉल डी की भी वैल्यू दे रखी थी अपन को। और अपन को लास्ट में पूछ रहा था कि वी फाउंड एब्सोल्यूट एरर इन माइक्रोमीटर इन द वैल्यू ऑफ बी। तो बी के अंदर अपन को एरर निकालनी है। तो यहाँ पे हम जब लगाते हैं फॉर्मूला, तो डेल बी, जब एरर निकालते हैं यहाँ से, तो डेल बी अपॉन बी इक्वल टू डेल डी अपॉन डी और डेल स्मॉल डी अपॉन डी। तो यहाँ पे एम और लेमड़ा इसलिए नहीं लिया क्योंकि एम और लेमड़ा का इन्होंने मेजर नहीं किया था, तो इसका मेजरमेंट अपन को दे भी नहीं रखा था। तो अपन को कैपिटल डी और स्मॉल डी के अंदर ही निकालना है, और इनकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दी हुई है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं डेल बी इक्वल टू बी डेल डी अपॉन डी और डेल स्मॉल डी अपॉन डी। ये यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास ये है 1 सेंटीमीटर, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर और डेल डी की 1 मिलीमीटर और स्मॉल डी की 5 इंटू 10⁻³ मतलब 5 मिलीमीटर। ये पुट करेंगे यहाँ पे, और ये यूनिट्स को भी सेम करेंगे, ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी मीटर में चेंज कर ही दिया है। और यहाँ पे फिर उसके बाद अपने पास इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है, तो इसकी वैल्यू के लिए अपन ने क्या किया कि यहाँ पे अपन ने बी इक्वल टू एम लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी लिखा। और उसके बाद यहाँ पे एम की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी हुई थी 3, लेमडा वेवलेंथ उसकी वैल्यू भी 600 इंटू 10⁻³ -9 नैनोमीटर की फॉर्म में दी हुई थी। तो ये सारे वैल्यू हम जैसे पुट करेंगे तो अपने पास स्मॉल बी की वैल्यू 36 इंटू 10⁻⁵ यहाँ पे अपन को फाउंड हो जाएगी। तो फिर अपन यहाँ पे ये बी की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। रखने के बाद ये पुट करेंगे तो अपने पास डेल बी इक्वल टू 756 इंटू 10⁻⁷ और डेल बी इक्वल टू 75.6 माइक्रोमीटर। ये अपन को एरर मिली है डेल बी की फॉर्म में, है ना। अब क्या है कि ये एरर का एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि क्या है कि एरर के अंदर है ना, कोई सी भी फॉर्म हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, कैसी भी हो, वो हमेशा एडी होगी, है ना। जैसे कि इसके अंदर, जैसे कि ये सारे फॉर्म मल्टीप्लाई के अंदर और एक डिवाइड में भी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस डेल बी अपॉन बी लिखा। किस किस के अंदर मेजर कर रहे हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी के अंदर मेजर कर रहे हैं, तो कैपिटल डी अपॉन डी और प्लस डेल स्मॉल डी अपॉन डी, मतलब ये डिवाइड में था उसके बावजूद भी ऐड किया। तो बस इतना सा ध्यान रखना है एरर के अंदर कि अपन को कुछ नहीं करना, ऐड करना है बस जितनी भी। चाहे अगर मान ले पावर ऐसे, अगर ऐसे होती है एक्स की पावर 1/2, तो क्या होता 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाता और डेल एक्स अपॉन एक्स। अगर मल्टीप्लाई वाई 1/2 होती है तो ये भी पावर 1/2 में आ जाता और डेल वाई अपॉन वाई। बस कोई भी टर्म हो, किसी भी फॉर्म में हो, हमेशा एरर के अंदर वो एडी होगी, उसको बस ऐड ही करना है अपन को और उसी से आंसर आ जाएगा अपने। और बाद में आपको एरर का अलग से मैं एक पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा। अभी फ़िलहाल एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन से आपको आपका मेंस और एडवांस दोनों में ही काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने से। थैंक यू।